हेलो फ्रेंड, मैं श्याम आप लोगों का स्पेशल जेके सीबीएसई क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। क्लास सेवन चैप्टर 1 पूर्णांक इंटीजर्स टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी चलते फर्स्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं पूर्णांक समझाता हूँ आप लोग को। देखिए, पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक को हम पहले नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर्स आएगा। फिर इसके पीछे नंबर आएगा बैक साइड में -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा। इधर अनंत तक, इधर भी इन्फिनिट अनंत तक चला जाएगा। अब देखिए, इसमें आप समझिए कि 0 के बाद वाला जो नंबर होता है वो आपका धनात्मक संख्या होता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर। ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, यानी कि 0 के इस साइड अगर होगा तो हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। इसको इंग्लिश में बोल देंगे नेगेटिव नंबर। ये सारा चीज़ हमें इंटीजर्स में समझना है। इंटीजर्स का यही डिफाइन है। 0 आ गया तो 0 को ना हम प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे, 0 सिर्फ 0 ही होगा। बस इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। पूर्णांक में इतना चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। ये पूर्णांक के लिए इतना सारा था। चलते फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल बताना है। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हम इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। धनात्मक संख्या ले लीजिए 1 और ऋणात्मक संख्या ले लीजिए 1 ही, यानी कि +1 और इंटू -1 का गुणनफल मतलब गुना। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ये प्लस है, यहाँ मान लीजिए प्लस है, ऐसे रहता ही है। 1 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस का साइन होगा, प्लस ये माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और 1 ही हो जाएगा। यानी कि इसका पूछा जा रहा है कि एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका गुणनफल क्या होगा? माइनस में आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम देखना है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, साइन चेंज कर देंगे इसमें, नहीं तो इसको हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम होता क्या है। ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है समझेंगे। योज्य प्रतिलोम, देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी नंबर को पलट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/1। इस तरह से हम पलट सकते हैं किसी भी नंबर को, तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्रतिलोम बोल देंगे। योज्य मतलब प्लस होता है, मतलब प्लस कर देना इसको। तो आप इसमें बताना है कि योज्य प्रतिलोम किसी भी नंबर को, किसी भी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसमें योज्य प्रतिलोम बताना है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को हम प्लस करके 0 लाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a दिया गया है, तो a प्लस माइनस a, मतलब ऐसा नंबर को लेंगे जिससे 0 आ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, a होगा प्लस माइनस होगा a, यानी कि इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर लिए थे जिससे 0 आ गया था? तो -a आया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -a, सी नंबर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा -a। अब देखिए, आप लोग का इस तरह से क्वेश्चन जब भी दे दिया जाएगा योज्य प्रतिलोम का, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा करके इसमें आप कीजिएगा। योज्य प्रतिलोम जैसे दिखा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, जो भी साइन होगा, मान लीजिए यहाँ पे +a है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। इसी तरह इसमें -a दे दिया जाए तो इसका भी साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर +a, यानी कि a आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे देगा योज्य प्रतिलोम में, तो उसमें माइनस प्लस दिया हुआ रहेगा, उसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे,
साइन को चेंज कर देंगे। तो इसका योज्य प्रतिलोम का ये कंसेप्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए किस नियम को दर्शाती है? तो ऑप्शन में दे दिया योग का क्रम विनिमय नियम, दूसरा नंबर है योग का साहचर्य नियम, सी में है वितरण नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, आप लोग इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए किस नियम को दर्शाती है? तो इसमें देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे इसको हम रफ करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है। तो अब इसमें ध्यान से देखिए कि a प्लस बी तो इस तरह से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे b प्लस ए दिया गया है। तो b प्लस ए क्यों दिया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह चेंज कर दिया, इसका पोजीशन जो है चेंज कर दिया। जैसे a प्लस बी यहाँ पे था तो इस b को यहाँ कर दिया और a को इस साइड कर दिया। तो इस तरह का काम को हम क्या कहेंगे? योग का क्रम विनिमय नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कि पोजीशन चेंज कर देना है। a प्लस बी है तो इसको क्या करेंगे? आगे पीछे कर देंगे। आगे पीछे जैसे होगा तो इसका जो नियम लगेगा आपका होगा योग का क्रम विनिमय नियम। इसका ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइनस वन इंटू वन का मान क्या होगा? तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे 1 को हम 4 बार 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 इंटू वन कितना आएगा? 1 ही आएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, देखिए तो माइनस क्या है? माइनस 3 में माइनस है, 1 में प्लस है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये फिर माइनस यहाँ पे आया, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस, यानी कि -1 आंसर आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन देखिए 1 है, 4 है, -2 है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा -1। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 डिवाइड -12 का मान क्या होगा? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिया गया, 0, -12, 12 अपरिभाषित में सही हो जो आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0 डिवाइड -12 देते हैं, इसे लिखेंगे इसको पहले 0 बाई -12। अब देखिए इसमें हर में जो होगा उसको पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 12 लिखेंगे, माइनस को साइड में हम कर लेंगे बाद में सोल्व। पहले लिखेंगे जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे 12, और बाकी जो बचेगा उसको हम बीच में डालेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 12 डिवाइड 0 है, तो इसको कितना से डिवाइड लगाए जो 0 आ जाए? तो इसको 0 से डिवाइड लगाते हैं तो 0 आएगा नीचे, ये कट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका आ रहा है, शेषफल नहीं बचा, इसमें शेषफल 0 आ जा रहा है। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ये डिवाइड जब पूरी भाग लग जाएगा तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित है ये, ठीक है। परिभाषित होगा, यानी कि जब भी पूरा डिवाइड पूरी लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? परिभाषित होगा। परिभाषित इसमें ऑप्शन अगर होगा तो परिभाषित में टिक मारेंगे, अगर परिभाषित नहीं होगा तो जो आंसर आएगा वो आप जो भागफल में जो आंसर आएगा उसको हम आंसर में टिक कर देंगे। तो इसमें देखते क्या है? 0 -12 12 अपरिभाषित तो होगा नहीं, क्योंकि परिभाषित होगा, पूरी डिवाइड लग रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। 6 नंबर में देखेंगे 33 डिवाइड 0 का मान क्या होगा? अब इस पर पहला ऑप्शन है 33, 0 -30 परिभाषित नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं 6 नंबर में। अब 33 डिवाइड 0 है तो 33 बाई 0 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हर में 0 है तो पहले 0 को लिखेंगे, अब बाकी जो बचेगा उसको हम बीच में डाल देंगे 33। अब इसको डिवाइड लगाते हैं, देखते हैं इसको डिवाइड करके 0 को कितना बार डिवाइड लगाए जो 33 आ जाए। तो 0 तो 0 ही है, 0 को 1 से लगाएंगे तो 0 ही होगा, 0 को 2 से लगाएंगे, 33 बार भी लगाएंगे तो 0 होगा, यानी कि इसको देखते करके 33 बार ही लगा देते हैं तो 0 आएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? फिर 33 आएगा, फिर हम 0 को हम 33 बार लगाएंगे तो ये भी फिर 0 आ जाएगा नीचे, फिर 33 उठ गया। मतलब इस तरह से डिवाइड आते जाएगा, जब तक आपके पास समय है तब तक आप इसको डिवाइड करते रहिए, नहीं तो फिर आप यहीं तक रोक करके बोल सकते हैं कि यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी कि इस डिवाइड को पूरा नहीं कर सकते हम, यह अपरिभाषित है। तो ये ऑप्शन में आपका परिभाषित नहीं है
या फिर यहाँ पे लिखा होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होगा कि डिवाइड को हम पूरा नहीं हल कर सकते हैं, ये यहीं तक रॉन्ग हो गई। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे क्या है, 6 का 33 है, 33 होगा नहीं, 0 - 30 परिभाषित नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, परिभाषित नहीं है। इसके जगह पे अपरिभाषित भी होगा तो उसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त हो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब -1 में क्या घटा है जो -6 प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -1 में क्या घटा है जो -6 प्राप्त होगा। तो दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर तो मालूम है, पहली संख्या तो मालूम है कि -1 होगा, लेकिन दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो इसमें घटाना है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे -x। ये आपका दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, दोनों संख्या को घटा करके हमको -6 प्राप्त लाना, -6 लाना है। तो दूसरी संख्या मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, x मान लेंगे। x ले करके ये दोनों संख्या को घटा करके कितना प्राप्त हुआ, -6 प्राप्त हुआ। तो -6, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो -x है, तो -x को आप पूरा ले लीजिए इधर इस साइड, -x इक्वल टू ये -6 इसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए बॉर्डर इस पर है तो इस पर हम लाएंगे, तो इसको हम साइन चेंज कर देते हैं। तो -1 है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं इसको, ये इस तरह का और एरो जरूर देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। अब आगे सोल्व करते हैं, -x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे घटाइए, 6 में से एक जाएगा कितना होगा, 5 होगा। बड़े के आगे क्या साइन है, माइनस है, तो -5। अब इसके आगे भी सोल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पे देख लीजिए कट गया, तो x इक्वल टू 5, यानी कि -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त। तो दूसरा नंबर क्या आया, 5 आया। 5 घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 5 - 5 -7, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दो पूर्णांक a और -5 का अंतर -3 है तो a का मान होगा। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व करते हुए अभी तुरंत आ रहे हैं, तो उसी तरह सेम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। करते हैं सॉल्व। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाए, दो पूर्णांक दिया गया है a और -5 दिया गया है, इसका अंतर -3 दिया है, तो a का मान निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो a माइनस क्या है, 5 है, इक्वल टू कितना दिया गया था, दोनों का अंतर -3 दिया हुआ था, तो -3 लिख लेंगे, a को पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +5 इक्वल टू -3। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a पहले लिखेंगे, इक्वल टू ये -3 उतर जाएगा इसी तरह। अब देखिए बॉर्डर इस पर है, तो बॉर्डर इस पर से इधर इस पर लाएंगे तो कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो a इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। अब इसको प्लस कीजिए 3 और 5 को, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और साइन क्या होगा, प्लस तो कर ही दिए, अब साइन पुट करेंगे, साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन रहेगा, यानी कि -8, यानी कि a का वैल्यू निकला -8। अब इसमें ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन -8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x इक्वल टू -15 हो तो x/2 का मान क्या होगा। तो x/2 का मान निकालना है, सॉल्व करते हैं इसको 9 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए x/2 का मान निकालना है, तो पहले x/2 लिखिए, x/2 का मान निकालना है, यानी कि x/2 हमें निकालना है, फाइंड करना है। x/2 दिया कितना, x कितना दिया हुआ था, -15 दिया हुआ था, x/2 का मान निकालना है, तो पहले लिखेंगे x/2 इक्वल टू ले करके, अब x का वैल्यू फाइंड कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, -15/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, -15/2 रहे तो -15, तो माइनस को छोड़ दीजिए, 15 लीजिए पूरा, 15 2 को डिवाइड कीजिए, तो 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया, 1 होगा, ये कट गया, पॉइंट डालेंगे, 0 बैठेगा, तो 5 10, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 7.5। साथ में क्या चल रहा था, माइनस चल रहा था, तो -7.5, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, -7.5। ये -10 और 10 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं है।
अब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर 19 हो जाएगा। -10 और 10 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या तो 19 संख्या होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप -10 और इधर 10। अब इसके बीच में जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए -9 होगा, -8 होगा, इस तरह से नंबर फिर आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। 0 के बाद 1 2 3 इस तरह से नंबर जाएगा। आप यहाँ पे मिला लीजिएगा, 19 इसका नंबर होगा। 19 टोटल पूर्णांक संख्या होगा 19 होगा। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो क्लास 7th मैथ MCQ क्वेश्चन में इसी तरह का मैं लेते आऊँगा नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस MCQ क्वेश्चंस का क्लास 7 से रिलेटेड फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।